इस बार विक्रम विधानसभा का बेटा ही विक्रम का नेतृत्व करे, इसका शपथ खाओ। और हम इस वक्त हैं विक्रम विधानसभा क्षेत्र के दतियाना में, जहां बात करेंगे हम कांग्रेस के दिग्गज नेता मंटू शर्मा जी से। लगभग 15 वर्षों का राजनीतिक इतिहास और क्षेत्र को लेकर सक्रिय भूमिका। आखिर क्यों उन्होंने कहा विधायक होगा विक्रम का बेटा, नहीं चलेगा बाहर का नेता। जानेंगे विक्रम विधानसभा सीट को लेकर क्या है उनका मिजाज, साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे बिहार और देश की राजनीति पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। धन्यवाद आप लोग यहाँ आए इसके लिए। देखिए, फील्ड में कोई भी जब वर्क करेगा जनमानस के लिए, तो जनमानस के लिए आप अगर काम करेंगे तो फील्ड में रिस्पांस मिलेगा ही। अगर आप एमएलए एमपी बनना या नेता बनना इसके लिए सिर्फ काम करेंगे तो आपको टाइम लग सकता है, बट ये इंटरेस्ट नहीं रहे और सिर्फ जनता के लिए हम काम करते हैं। हम जब भी हमारा कहीं भी प्रोग्राम देखिए, चाहे जो भी देखिएगा, तो मैं प्रायः पब्लिक के हित में काम करता हूँ या पब्लिक के लिए काम करता हूँ। अपने लिए तो सब लोग जीता ही है, हमको पद मिल जाए, हम एमएलए हो जाएं, हम एमपी हो जाएं, हम जिला पार्षद हो जाएं, हम मुखिया हो जाएं, ये तो जो लोग करता है करता ही है। बट हम जो काम करते हैं पहले पब्लिक को एक्टिव करते हैं, पब्लिक को जागरूक करते हैं और उसके हित की बात करते हैं। उसका कैसे हित हो, उसका परिवार कैसे खुशहाल हो, वो लोग कैसे अच्छे तरीके से रहने का काम करें। जब वो ठीक होगा तो फिर वो लोग समझेगा तो लीडर तो तुरंत बना ही देता है पब्लिक। कोई ज़रूरी नहीं है। मैं अभी तक काम कर रहा हूँ 15-20 साल से लगातार। कहाँ मैं बीच में तो 10 साल से कोई चुनाव भी नहीं लड़ा हूँ। 2007 के बाद मैं कोई चुनाव नहीं लड़ा, ऐसा नहीं लड़ने का मौका मिला। हमको एमएलसी भी लड़ने का मौका मिला, विधानसभा लड़ने का मौका मिला, पंचायत वाले जो एमएलसी होते हैं सो लड़ने का मौका मिला, ग्रेजुएट वाले एमएलसी होते हैं सो लड़ने का मौका मिला, 15 में फिर मौका मिला। हम चाहते तो लड़ सकते थे, हमको लड़ने में कहीं प्रॉब्लम नहीं था। लोग भी चाहता था कि लड़े, 15 के चुनाव में भी लोग चाहता कि लड़े, 10 के भी चुनाव में लोग चाहता था कि लड़े। बट मैं उस समय सोचता था कि नहीं, एक पार्टी फॉर्म पे आदमी लड़े, या जिस पार्टी में काम कर रहे हैं और अगर वो पार्टी दूसरे को टिकट देता है तो मेरा ड्यूटी बनता है कि हम उसको मदद करें, या वो हमारा सीट हमारा पार्टी के हित में कैसे जाए, हमारा पार्टी कैसे वहाँ जीत पाए, उसके लिए काम किया। हमसे अभी पूछिएगा तो चुनाव की बात ही गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। आज प्रकृति आपदा से पूरे डबल अटैक हो चुका है बिहार में। ये तो मुख्यमंत्री कमाल का है आपके यहाँ, प्रदेश का नेतृत्व जनता समझे। मैं बिहार के 12-14 करोड़ जो जनते हैं, इस 12 से 14 करोड़ के बीच मैं सब लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ, या जो भी वोटर हैं हमारे, पब्लिक पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, पीपल ज़्यादा हैं, बट पॉपुलेशन जो वोट पर है वो पॉपुलेशन को हम लोग वोटिंग में काउंटिंग करते हैं। सरकार बनाना बिगाड़ना वही वोट काम करता है। तो इस बार देखिए, प्रकृति की एक कोरोना महामारी, दूसरे आप देखिए 10 दिन से उत्तरी बिहार का हालत क्या है। हर साल हजारों हजार करोड़ रुपया बाढ़ और आपदा पे खर्च होता है सरकार का। ये लोग अभी एक मिशन चलाते हैं, अभी वर्तमान सरकार 15 साल बनाम 15 साल। अगर मैं चोर था तो क्या आप भी चोर होने का, चोरी करने का काम करोगे? मैं गलत किया तो आप भी वही गलत करने का काम करोगे? मैं हमारे पर घोटाले का ब्लेम लगा, आरजेडी की इन्होंने बात करता है कि 15 साल बनाम 15 साल। आज कांग्रेस साथ भी महागठबंधन में है तो हमारा उस सहपाठी भी है, सहभागिता भी हमारे उसके साथ है। तो 15 साल बनाम, ये पब्लिक को ये लोग डर देता है कि 15 साल बनाम 15 साल। अरे भैया, आप 15 साल में क्या किए? वही प्राकृतिक आपदा, वही बाढ़, वही लूट, वही अपहरण, वही कानून का कोई राज नहीं, वही करप्शन। ब्लॉक लेवल पे चले जाओ करप्शन, जिला लेवल पे चले जाओ करप्शन, सरकार के पास किसी भी विभाग में आप चले जाओ, बड़े बड़े जो इसके रसूखदार कमिश्नर हैं, आप बिना पैसा दिए उनके यहाँ काम नहीं कर सकते हो, कोई आपका काम नहीं हो सकता उनके यहाँ। यही सरकार की व्यवस्था है और कहते हैं 15 साल बनाम 15 साल। 15 साल को देखा गया, उसके बाद जैसे नीतीश सरकार आई तो कहीं ना कहीं देश भर में एक सुशासन की सरकार के नाम पे जाना जाने लगा था। लोग प्रयास किया था, पब्लिक ने एक सेंटीमेंट दिया कि अब जो आपका नेतृत्व आया है ये अच्छा काम करेगा। बट रिजल्ट क्या हुआ? आप रिजल्ट उठा के देखो। आज का सिचुएशन क्या है? कोई एक दिन नहीं लगा रहा था 2-4-10 हत्याएं, बलात्कार, बैंक लूट, रोड रॉबरी, दुकान लूट, व्यापारी हत्या, बिजनेस वाले हत्या। कोई एक दिन भी आप बता दो, आप न्यूज वाले लोग हो, पूरे जगह घूमते हो,
कोई एक दिन बता दो पटना शहर से लेकर के, आप देखो एक पटना पे सरकार पलटा था, आज अभी 5 दिन बारिश हुआ है, पटना की हालत क्या है, आप चल नहीं सकते हो पटना में, घूम नहीं सकते पटना में, कोई सिस्टम कहीं भी सिस्टमैटिक वर्क में नहीं है। यही 15 साल का इनका गवर्नमेंट और यही विकास पुरुष ही कहे जाते हैं। ये विकास पुरुष नहीं बिहार का है, ये बिहार का विनाश पुरुष है। और बिहार उस 15 साल से भी ज़्यादा गर्त में जाने का काम हो रहा है। आज एक बात और, आज ये जो बोलते हैं यूपीए 1 और 2 का गवर्नमेंट लगातार रहा, 14 से इनकी साथ सरकार के सहभागिता रही, 20 महीना अलग भी सरकार से रहे। आज इनको तो क्या सत्य का सुख चाहिए, जहाँ भी चाहे बस हमको सत्ता मिले, चाहे लालू जी के साथ रहें, कांग्रेस के साथ रहें, भाजपा के साथ रहें, लोजपा के साथ रहें, मांझी जी के साथ रहें, किसी के साथ बस हमको कुर्सी दे दो। बाकी बिहार की जनता कहीं भी समाप्ति की ओर कगार पर चला जाए। ये लोग अभी जो बोल रहे थे, ये लोग सही में इस बार जो चुनाव कराने के भी जो लोग मूड कर रहा है, ये लोग लाश पर चुनाव कराएगा। लोग रोड पे मरे पड़े रहेंगे, लोग हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे। सरकार तो ये साफ कर चुकी है कि ये चुनाव आयोग स्वतंत्र है, इसके लिए सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। नहीं, जब पॉलिटिकल पार्टी इस स्टैंड को खड़ा करे, स्टैंड ले कि नहीं हमारे स्टेट में इस तरह की महामारी है, तो चुनाव आयोग कैसे चुनाव करा लेंगे? चुनाव आयोग को हम अपना एडवाइस तो कर सकते हैं ना, हम अपना सुझाव तो दे सकते हैं ना। सारी पार्टी उधर बार, इधर दहार और इधर भुखमरी और कोरोना क्या महामारी। कोरोना के महामारी में आप देखो केंद्रीय टीम आया अभी 5 दिन पहले, केंद्रीय टीम आने के बाद सरकार भी एक्टिव हुआ है। क्या ये लोग सोए रखा था कि भारत जब तक केंद्रीय टीम नहीं आएगा हम काम नहीं करेंगे? एनएमसीएच, पीएमसीएच, आईजीएमएस, एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल में पेशेंट 3-3 दिन पड़ा रह जा रहा है मरने के बाद। जब मरने के बाद तुम्हारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, जिंदा में क्या आप इलाज करोगे? जिंदा में क्या आप इलाज करके लोगों को ठीक कर भेजने का काम करोगे? ये लोग चेक नहीं करा रहा है, टोटल गलत आंकड़ा दे रहा है। कहीं भी उन्हीं का लीडर की कहा हुआ बात सुनो, कोई लीडर बोलता है कि ये आंकड़ा है, कोई लीडर कहता है कि ये आंकड़ा है। कहीं भी सिस्टम इन लोगों का कोई काम नहीं कर रहा है, पूरे कोलैप्स है। मैं कोई पॉलिटिकल हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझिए मैं एक पब्लिक हूँ, और ये पब्लिक हमारा पब्लिक को बात बताना ठीक है। सारी लोग नहीं इस बात को जानता है, सारी लोग इस बात को नहीं जानता है कि सरकार का क्या व्यवस्था है, सरकार कैसे मदद कर सकता है हमको, सरकार क्या दे सकता है हमको, सरकार कैसे इस महामारी में हम लोगों को बचा सकता, सरकार कैसे बाढ़ में हम लोगों को सुरक्षित कर सकता। मेरा तो सरकार से, पब्लिक से सवाल है, सरकार से भी और पब्लिक से भी, कि सब सरकार से ज़्यादा दोस्त पब्लिक है। जब चुनाव आता है उस समय सब आप लोग भूल जाते हो, जात पात की बात करते हो। कोई बोलता है हिंदू है, कोई बोलता है मुस्लिम है, कोई बोलता है चमाड़ है, कोई बोलता है जादव है। जातीय व्यवस्था में जैसे ही बढ़ते रहोगे, और इस प्रदेश में खासकर, जहाँ दूसरे प्रदेश की बात करके देखो, एक पैरेलल गवर्नमेंट की बात होती है, एक डेवलपमेंट करने वाला गवर्नमेंट की बात होती है। अगर उस प्रदेश का मुखिया 5 साल में अगर डेवलपमेंट नहीं दिखाया, वहाँ नहीं दिखता कि विकास हुआ, नेक्स्ट चुनाव में वो लोग परिवर्तन करने का काम करता है, बदलने का काम करता है, उनको सिखाने का काम करता है कि हम अगर सत्ता आपको दिया है और अगर आप काम नहीं करोगे तो हम आपको कुर्सी से बाहर खींचने का काम करेंगे। यहाँ तो आरजेडी की सरकार थी तो उन्होंने कौन सा काम किया? अब कांग्रेस की बात करते हैं। आज जो भी बिहार में डेवलपमेंट हुआ 2004 से 2014 के बीच तक, बिहार में लाखों लाख करोड़ रुपया आने का काम किया। बिहार के 7-8 मंत्री भारत सरकार में हुआ करते थे। पीएमजीएसवाई की आज मैं जो बात करता हूँ, रघुवंश बाबू मिनिस्टर थे, किसी भी पार्टी में हो बटे, आज भी वो वंदनीय हैं, सराहनीय हैं, ईमानदारी में उनका नाम है। और वो ग्रामीण विकास मिनिस्टर थे। बिहार में एक बार 14,000 किलोमीटर रोड देने का काम उन्होंने किया, एक बार दिया। पूरे स्टेट में आप लोग न्यूज में लिखिए, सभी जगह पीएमजीएसवाई फेज 1 खत्म हो गया, सेकेंड फेज खत्म हो रहा है। आपके सरकार में मुखिया अभी फर्स्ट फेज भी काम खत्म करने का काम नहीं किया। सेकेंड फेज की तो बात छोड़ दो, फर्स्ट फेज नहीं, यहाँ 3-3, 4-4 एजेंसी काम हुआ करते थे। 3 से 4 एजेंसी यहाँ काम करते थे पीएमजीएसवाई का। ये मुखिया पैसा लूटने के लिए आपका नीतीश कुमार ने पूरे पीएमजीएसवाई का काम अपने जी में सरकार से बात करके ले लिया, और ले करके सब पैसे का बंदरबाट, लूट खसोट, और अभी तक फेज 1 आपके यहाँ काम खत्म नहीं हुआ, और दूसरे स्टेट में फेज 2 खत्म हो गया, यहाँ फेज 1 ही नहीं खत्म हुआ है। यही आपका डेवलपमेंट है। 2014 से 20 हो गया, 6 साल गवर्नमेंट रहा ना एनडीए का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए, ये सरकार में साथ रहे, मुख्यमंत्री आज भी रहे। अभी इनका क्या हाल है सो बताइए ना, अभी क्या कर रहे हो बताइए। आज रेलवे की बात, जितना पुल बन रहा है, ये तो दुर्भाग्य रहा लालू जी का,
लालू जी जेल गए, गलत किए, जो गलत करेगा वो जेल जाएगा, कोई नहीं उसको बचा सकता है। चाहे नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, कोई लोग भी गलत करेगा तो जेल जाएगा। आज कानून की सिस्टम में ऐसा है, संविधान में ऐसा व्यवस्था है कि आप गलत करोगे तो जेल जाओगे, कहीं दिक्कत नहीं। इस पे हमारा कोई कमेंट नहीं, जो गलत करेगा सो जेल जाएगा। मधु कोरा जेल नहीं गया क्या? आरजेडी इनके, आप इतिहास उठाकर देखिए, जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, भाजपा का मिनिस्टर बंगारू लक्ष्मण जेल नहीं गए क्या? 3 उस समय बड़े बड़े मिनिस्टर जेल गए थे, वो तो जाना है। बट देखिए, जो भी काम, रेलवे का जितना पुल बना, जो भी बना, ये सब पुल रेलवे मिनिस्टर लालू जी के राज में दिया हुआ है। इनके सिस्टम में भले वो डेवलपमेंट हुआ, वो बढ़ गया, बट सब दिया हुआ उस समय का है। आज विकास, जो भी कांग्रेस की बात करते हैं लोग, मैं तो सवाल करता हूँ, सवाल का कोई जवाब दे। इसके नेता डिबेट में बैठे, मेरे साथ बैठा भी है कई एक बार लोगों ने। एक कोई सवाल करता हूँ, आज जो सारी रोड बने किसका बना हुआ है? आज पटना जो डेवलप हुआ किसका बना हुआ है? आज पटने में जो बड़े 5-6 स्कूल बना हुआ है किसके राज में बना हुआ है? जितने भी पहले का सचिवालय बना हुआ है, जो भी बना हुआ है, किसका बनाया हुआ है? आज जो भी इतिहास उठाकर देखिए, आज गांव कस्बे में चले जाइए, आज मेन रोड किसका बनाया हुआ है? विक्रम हाई स्कूल किसका बनाया हुआ है? हॉस्पिटल किसका बनाया हुआ है? बीटा में जो बना हॉस्पिटल किसका बनाया हुआ है? इन लोगों ने 1-2% भी काम अगर उसके हिसाब से आज तक कांग्रेस की राज के हिसाब से किए हुए होता तो देश आज यही नहीं होता। इन लोगों ने सत्ते के लिए सिर्फ कांग्रेस को बदनाम करने का काम करते हैं। आज कोरोना की बात करो, राहुल जी जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, राहुल गांधी ने उसी समय कहा था कि इसको रोकिए, नहीं तो बहुत भयावह रूप होगा, आप लोग भी जानते होंगे। और लोग बोले राहुल बोल रहा है, इससे कुछ नहीं है, कोरोना नहीं है, हम सब खत्म कर दिए। आज क्या सिचुएशन है? आज हर 8 दिन पे आप लोग लॉकडाउन कर रहे हैं। हर 8 दिन के बाद सरकार की सिस्टम खराब हो जा रहा है, कहीं किट नहीं जुट रहा है, कहीं बेड नहीं जुट रहा है, तो कहीं ट्रेन में व्यवस्था किया जा रहा है, कहीं होटल में व्यवस्था किया जा रहा है। तो पूरे सिस्टम फेल है ये लोग, कहीं भी सिस्टम, पूरे सिस्टम में फेल है। सरकार ने इतना ही काम किया होता तो जनता उनको नकारती नहीं, जनता ना करना, जनमानस में सिस्टम है कि अगर आप 10 अच्छा काम कर रहे हो, 10 अच्छा काम कर रहे हो और 2 गलत काम हो गया आपका, 1 गलत काम हो गया, तो 10 अच्छा ही आपका गौन हो जाएगा। और वो 1 गलत लगातार इसको लोग ऐसा प्रसार किया। आज कोरोना फैलाने में सबसे बड़ा रोल किसका है? भाजपा वाले लोगों का है। ये वर्चुअल रैली करके पूरे गांव में कस्बे 1 साल का विकास दिखा के हर गांव में घुस के लोगों ने कोरोना को डेवलप करा दिया। रूरल एरिया हमारा एकदम सुरक्षित था, शहर भी हमारा सुरक्षित था। जो बाहर से मजदूर प्लान होकर आए थे, मजदूर के साथ कोई व्यवस्था नहीं था, तो पर भी हम चेक करके सरकार या जो लोग भी अपने आ रहे थे सेंटर पर, सब आइसोलेशन सेंटर बंद हो गया। कहीं भी प्रखंड में सेंटर चल रहा है क्या? कहीं भी चेकिंग की व्यवस्था है क्या? कहीं भी हॉस्पिटल में डॉक्टर है क्या? कहीं कोई सिस्टम नहीं है इन लोगों का। और इस बीच में चुनाव एक चाहते हैं इसलिए कराना, लेकिन इनको डर है इस बार सत्ते पर पब्लिक इनको नहीं बैठने देगा, सत्ते पर आसीन नहीं होंगे, सत्ते पर नहीं बैठ पाएंगे। चाहे मुख्यमंत्री कोई हो, इनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा लोग। ये सिर्फ नालंदा का विकास जानते हैं, नालंदा कैसे डेवलप हो जाए, पूरे बिहार का 38 जिला जहन्नुम में चला जाए, बाढ़ में दह जाए, सुखाड़ में दह जाए, भूख से मर जाए, मतलब नहीं है। हमारा नालंदा कैसे डेवलप हो जाए, नालंदा के लोग कैसे डेवलप हो, बस इस पर गवर्नमेंट काम करता है और कोई वर्क नहीं इन लोगों का है। तो उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे क्या किया था? देखिए, जब तक टाइम नहीं मिलता लोगों को तो कहाँ से डेवलप कर पाएगा? एक एमएलए कितना डेवलप कर पाएगा? डेवलपमेंट तो सरकार का पार्ट है, सरकार के सिस्टम से डेवलप होता है, सरकार उसको डेवलप करता है। तो यहाँ तो सरकार साथ रहा कहाँ? सरकार तो चलते बनते में सरकार टूट गई। नीतीश कुमार जी समझिए कि सब काम कांग्रेस वाला ले लेगा क्रेडिट, सब काम आरजेडी क्रेडिट लेगा, हमारा कुछ रहेगा नहीं, इसलिए वो काम करके कभी जाने नहीं जाते हैं। काम से उनको कोई मतलब है नहीं, उनको मतलब है कि हमारा चेयर फिक्स रहे, वर्क हो या नहीं उससे मतलब नहीं, हमारा चेयर फिक्स रहे। बाकी कोई कहे सरकार चला नहीं। और एमएलए की बात आप करते हैं, तो एक एमएलए को ऐसे गवर्नमेंट के सिस्टम में कितना काम ऐसे कर सकता है? बहुत ईमानदार और बहुत अच्छा एमएलए अगर रहेगा, जागरूक रहेगा, बहुत काम कराने वाला रहेगा, तो वो काम करा सकता है। तो रह गई बात एमएलए की, तो एमएलए को टेक्निक, नॉलेज और सिस्टम का जानकारी रहेगा, तब आप अपने विधानसभा में डेवलपमेंट करा सकते हो। जिस एमएलए को ना टेक्निक का नॉलेज है, ना लीडर का फार्मूला मालूम है, लीडर किसे कहते हैं, राजनीति किसे कहा गया है, आप इसका एग्जाम्पल नहीं कर सकते हो, इस पे आप नहीं काम कर सकते हो, तो पब्लिक के हित में आप अपने क्षेत्र में सरकार से डेवलपमेंट कैसे करा ले सकते हो? आप यहाँ नहीं, आपकी अगल बगल जितने भी इधर एमएलए हैं, मैं सबको कहता हूँ, अभी नेता का परिभाषा है बस एमएलए हो जाओ,
एमपी हो जाओ, अपना फंड बेचो, दूसरा कोई काम नहीं, फंड बेचो और पब्लिक का पैसा खाओ। चुनाव के समय में अगर आप पैसा नहीं दो तो वोट देने का काम नहीं करेगा। 10 से 20 लोग, ऐसा पैसा लेने वाला 10 से 20 लोग है, और 10-20 लोग पूरे सिस्टम को खराब कर देता है। इतिहास साक्षी है, कहा जाता है कि वोट और बेटी दोनों का एग्जाम्पल एक साथ दिया क्या है। ये खरीद और फरोख्त का चीज़ नहीं है, ये मर्जी से दिया जाता है और व्यवहार से शादी ब्याह किया जाता है। और यहाँ 500-1000 में लोग वोट बेच दे रहा है, 1,50,000 में देख रहे हैं। अभी कल परसों भी देखे ना, अपनी कोई बाप बेटी को बेच दिया, न्यूज़ में आया है ना, आप लोग भी पढ़े होंगे, 44,000 की तो 46,000 में, पीछे का आड़ा के कहीं बगल का। तो जब इतना लोकतंत्र गिर गया, लोकतंत्र के प्रहरी का हाल ऐसा हो गया, तो आप उससे विकास की उम्मीद कहाँ रखते हैं, जिसका ना कोई कैरेक्टर हो, ना कोई डेवलपमेंट का सिस्टम हो। जब तक ग्रास रूट से बढ़ा आदमी, आप पालीगंज से आते हो, आप इतिहास उठा के देखो, आपके राम लखन बाबू यादव लीडर हुआ करते थे, हर समाज के लोग उनको प्रेम दुलारू का था, शेरे बिहार कहलाने का काम किए। क्यों? समुदाय के लोग उनके साथ काम करता था, हर समुदाय के लोग उनको मदद करता था, और हर समुदाय के हित की बात उन्होंने सोचने का काम किया करते थे। आने वाला टाइम में जो बिहार में चुनाव है, तो अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो आप क्या फील्ड में आएंगे? हमारा तो इस बार पब्लिक के साथ सवाल ही दूसरा है। मैं इस विधानसभा में 20 साल का इतिहास उठा के पब्लिक से बात कर रहा हूँ, आप लोग के माध्यम से इस बात को लोगों को बताने का काम कर रहा हूँ कि भैया, नेता अपना या बाहर वाला, इस बार 20 साल इतिहास उठा के देखिए, देश पर अंग्रेजी हुकूमत कायम था, लोग गुलामगिरी से त्राहिमाम थे, तो गांधी जी ने आंदोलन किया, देश आज़ाद हुआ। कोई जात पात की बात नहीं हुई थी, एक ही बात हुई थी, आवाज़ दो हम एक हैं, यही बात हुई थी। यही आवाज़ इस बार मंटू शर्मा विक्रम विधानसभा में हर जाति समुदाय सर्व समाज के लोगों से अपील कर रहा है, लोगों से आग्रह कर रहा है, लोगों को बताने का काम कर रहा है कि जैसे देश आज़ाद हुआ, 20 साल से विक्रम भी गुलामगिरी में जी रहा है, इसको आप लोग आज़ाद करने का काम करोगे कि नहीं करोगे। हर जाति से मेरा ये सवाल चल रहा है, और आप लोग भी पूछिए। यहाँ बराबर बाहरी वाले लोग ही नेतृत्व कर रहे हैं, और जब तक बाहर वाला नेतृत्व यहाँ करते रहेगा, विक्रम के विकास की बात कैसे आप सोच सकते हैं? विक्रम में 20 साल से एमएलए, एक विक्रम में मीटिंग करने का जगह नहीं है। एक बार खदेरण बाबू एमएलए हुए, क्या डक बंगला, क्या लाइब्रेरी, सब चीज़ें को उन्हें सुशोभित कर डेवलप करने का काम किया। और विक्रम में आज कहीं आप चले आओ, एक मीटिंग करने का जगह नहीं है। 20 साल से विक्रम का एमएलए, कोई एक दिन 1800-1900 दिन होता है 5 साल में, एक कार्यकाल में, कोई एक दिन बैठने का काम नहीं किया ब्लॉक से विधानसभा पर कि आज मैं जनता का संवाद करूंगा, जनता से रूबरू होने का काम करूंगा, और लोगों से बात करने का काम करूंगा, लोगों से उनके सुख दुख में साथ रहने के लिए काम करूंगा। एक दिन कोई बैठने तक का काम नहीं किया। कहीं न तो कहीं जो आपके क्षेत्र से विधायक आते हैं, सिद्धार्थ जी, वो तो आपके ही पार्टी से हैं, तो उसको वो भी आप आरोप लगा रहे हैं कि किसी ने काम नहीं किया, तो अपनी पार्टी पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये मैं कहाँ कर रहा बोल रहा हूँ काम नहीं किया? ये तो मैं नहीं बोला काम नहीं किया। कब बोल दिया अभी कि मैं आपको काम नहीं किया? मेरा सवाल क्या है सो सुनिए। हमारा सवाल इस बार विक्रम के जनता से है कि नेतृत्व अपना बेटा करेगा कि बाहर वाला करेगा? पार्टी की इसमें कहाँ बात है? पार्टी जिसको लड़ाएगा फिर वो लड़ेगा। मेरा सवाल ये है विक्रम के जनता से कि नेतृत्व विक्रम का बेटा करेगा कि बाहर वाला का बेटा करेगा नेतृत्व? घर में, इस घर में तुम्हारा अगर घर है तो अपने घर वाले को गोद लेकर रखोगे कि बाहर वाले को गोद लेकर रखने का काम करोगे? हमारा सवाल ये विक्रम के जनता, विक्रम विधानसभा के जनता से। पार्टी पे इसमें सवाल की कहाँ बात और नहीं बात है। ये तो जो हम तो 20 साल की इतिहास बता रहे हैं ना। मैं 20 साल से पहले यहाँ खदेरण बाबू एमएलए हुए थे गोरखरी का, विक्रम जाना गया कि कोई एमएलए हुआ यहाँ का। यहाँ 20 साल से लगातार एमएलए हो रहे हैं। यहाँ तो एमएलए एक सूत्री काम करता है, फंड बेचो खाओ, फंड बेचो खाओ, फंड बेचो खाओ, इसीलिए चुनाव जीत के आता है और कहता है कि पब्लिक पैसा ले लाया, तो हम पैसा ले ही बा। आप वोट का पैसा लेते हो तो हम आपका पैसा बेचते हैं, कहाँ प्रॉब्लम इसमें है? इसलिए मैं यहाँ सवाल इस जगाना चाह रहा हूँ विक्रम के नौजवानों को, विक्रम के बुजुर्ग अभिभावकों को कि जागिए इस बार, और जाग कर एक मुहिम के साथ काम करिए कि इस बार हमारा बेटा विक्रम का नेतृत्व करेगा। बाहर वाले मनेर विधानसभा जाइए, वहाँ काम करिए। विक्रम का कोई ऐसा तो नहीं कि न्योता देने गया था कि आप मेरे यहाँ आके काम करिए। कोई न्योता देने यहाँ के लोग तो नहीं, लाखों लाख पब्लिक गया था कि आप मेरे यहाँ आकर काम करिए तभी यहाँ का काम चलेगा।
यहाँ कोई नेतृत्व नहीं है, यहाँ कोई नेता नहीं है। अरे पार्टी के सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम में बहुत लोग फिट नहीं बैठ पाता है। हो सकता है हमारा भी उस फिटिंग में हम भी फिट नहीं बैठ पाते हैं, टिकट नहीं मिला होगा। बट इस बार मेरा मुहिम अलग है, चुनाव लड़ना अलग सब्जेक्ट है। इस बार चुनाव इस मिशन पे विक्रम में होगा कि नेतृत्व अपना रहेगा, नेतृत्व बाहर वाला करेगा। इस मिशन पे विक्रम में चुनाव होगा। कई बार आप जीत कर विधानसभा जाते हैं लेकिन वो फिर क्षेत्र में आना भूल जाते हैं। वो तो ऐसे वही बाहर वाले ना। मैं तो कह रहा हूँ कि जो अपने घर में का बेटा नहीं होगा वो दूसरे का घर का क्या हाल बताएगा। अपना ही दर्द आप ही बता सकते हो ना। जो ग्रास रूट में नहीं रहा हो, जो गांव कस्बे के अंदर नहीं रह के आया हो, वो गांव में रहने वाले लोगों का दर्द कैसे बता सकता है। तो बाहर वाला को तो मतलब इतना ही रहेगा ना कि वो आया, चुनाव जीता, फिर गया, आप जाके दरबार लगाओ। विधानसभा विक्रम, नेता से मिलने जाना होगा पटना। विधानसभा विक्रम, नेता रहता था फ्लैट में, पहले एमएलए थे। तो इस तरह का सिचुएशन क्यों है? उसको दर्द आपके लिए क्यों होगा? अपने को अपने के लिए दर्द होता है, प्रायः को कभी अपने के लिए दर्द नहीं होगा। इसलिए कि तो बाहर का है ही, उसको दर्द अपने जहाँ उससे उसके लिए होगा, अपने परिवार के लिए होगा, अपने विकास के लिए होगा। आपका क्या डबल, आपका तो समझिए रहा है। यहाँ तो इस तरह का सिस्टम को लोगों ने ग्रोथ कर दिया है कि 10% लोग वोट बेचने वाला 100% के लोगों को बदनाम करके रखा है। आज इस विधानसभा के बारे में बाहर में जाकर आप बात करोगे, लोगों से पूछोगे तो वहाँ लोग कहता है विक्रम, अरे सब भूमिहार वहाँ वोट बेचा है, सब लोग वोट बेचने का काम करता है। तो ये रिपोर्टेशन को हमको बदलना है। हम समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, समाज हित की बात करते हैं। इसलिए कि ये जो हमारा बदनामी है विक्रम क्षेत्र का, मंटू शर्मा ने शपथ लिया है कि इस विक्रम के बदनामी को बदलेगा, लोगों को जागरूक करेगा, लोगों को स्वाभिमान को जगाने का काम करेगा और ये बताने का काम करेगा कि देखिए ये आपका अपना बेटा आपके लिए साथ चलने को कंधे से कंधे मिलाकर तैयार है। इसलिए इस बार इस मिशन पे, इस मुहिम पे काम करके जरूर आंदोलन करिए कि बाहर वाले बाहर जाओ, विक्रम क्षेत्र हमारा है। आपको चुने, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ यार जनता हमको चुने। मेरा सवाल है विक्रम का बेटा, विक्रम का नेता, विक्रम विधानसभा का बेटा, विक्रम विधानसभा का नेता, बाहर वाले का नेतृत्व हम लोग नहीं इस बार एक्सेप्ट करेंगे। कोई चुनाव लड़े, मेरा सवाल नहीं है कि मैं ही चुनाव लड़ूं, कोई चुनाव लड़े, बट इस बार नेतृत्व विक्रम का बेटा का हो, बाहर वाले का नहीं हो। बाबू को जानते थे, आज उन्हीं पर सीधा सीधी आरोप लगने लगा। ये सब दिग्भ्रमित किया गया। 15 साल के करप्शन की राज इन्होंने झूठ बताया। 15 साल के बाद 90 की सरकार में लोग नहीं जानता, पब्लिक भूल जाता है। 90 की सरकार यही भाजपा वाले मिलकर लालू यादव की सरकार बनाने का काम किए थे। कांग्रेस जो आज बदनामी में झेल रहा है, कांग्रेस का दुर्भाग्य था कि गलत समय में आरजेडी के साथ समझौता हो गया। हमारी समझौता 2009 में भी टूटा, हम लोग पार्लियामेंट अकेले लड़े, 2010 में विधानसभा अकेले लड़े, हम समझौता बीच बीच में हमारा टूटते रहा है कंडीशनली। तो ऐसा नहीं है, बट गलत समय में डिसीजन जो था, 2000 में बिहार जल रहा था, एक नरसंहार का दौर था। अभी 15 साल खत्म हुए, कितने दिन हो गए? आप 15 साल से सत्ते में हो, फिर 15 साल बनाम 15 साल, क्यों ऐसा डर है आपको? क्यों आप डर रहे हो? तो जब हम अगर काम किए हुए रहेंगे तो कोई कह सकता है काम नहीं किए? ये सिर्फ सरकार और पब्लिक को गुमराह करके, दिग्भ्रमित करके लोगों को सरकार में बने रहने का काम किए। एक पटना 15 साल में ठीक नहीं हुआ, जहां से पूरे बिहार का तंत्र काम करता, जहां से पूरे बिहार का तंत्र चलने का काम होता है। एक पटना भी 15 साल में इन्होंने ठीक करने का काम नहीं किया। आप किसी भी स्टेट में जहां कर देखो, जहां असेंबली चलता है, जहां सरकार तंत्र है, जहां लोकसभा, जहां विधानसभा चलने का काम होता है, वो शहर कम से कम अच्छा लगता है, वो शहर कम से कम सुरक्षित रहता है, वो शहर कम से कम लोगों को देखने जानने में सुंदर लगता है। आप बगल में उठा के झारखंड चले जाओ, देखो रांची अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। बंगाल चले जाओ, इसी जगह यूपी चले जाओ, लखनऊ जाकर देख कर आओ, महाराष्ट्र चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, कहीं भी जाके देखो, अगल बगल। इन्होंने 15 साल में एक पटना को नहीं ठीक कर पाया। इनके मंत्री बारिश होने के बाद घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, गाड़ी में बैठ के दूसरे डेरा में जाकर प्लान कर रहे हैं। पिछला ही साल 12 में देखे, डिप्टी सीएम ने प्लान करके भाग गया, पब्लिक मरे या जिए, इससे उसको कोई मतलब नहीं रहा, उसको इससे कोई मतलब नहीं रहा। अपने वोटिंग प्लान किया और डीएम के साथ भाग जाने का खड़ा हो गया। पब्लिक जहन्नुम में जाए, उसको कोई मतलब नहीं। मैं जनता से, मेरा विक्रम विधानसभा की जनता से मात्र एक ही अपील है इस बार, कि इस बार जात पात से ऊपर उठो, जमात की बात करके, सर्व समाज की बात करके इस बार विक्रम विधानसभा का बेटा ही विक्रम का नेतृत्व करे। इसका शपथ खाओ और शपथ लेकर के इस मिशन पे सभी पब्लिक काम करे। यही मेरा विक्रम की जनता से एक लाइन में सवाल है।